हेलो एवरीवन। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉमन इशू की, जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट। एंगर एक बहुत कॉमन इमोशन है। ये हम सब में कहीं ना कहीं दबी हुई है और कुछ ना कुछ ट्रिगर होने के कारण ये बाहर निकल जाती है। कई लोग अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं और बात को बिगड़ने नहीं देते, पर कई लोगों का अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं होता। दे जस्ट कांट कंट्रोल देयर इमोशन, दे गेट सो एजिटेटेड एंड इन दैट रेज वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इस एंगर के कारण वी लूज अपॉर्चुनिटीज इन अवर वर्क प्लेस as well as we spoil our relationship। हमारी फिजिकल हेल्थ भी डिटोरिएट होने लगती है और हमारी पीस ऑफ माइंड टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो एंगर को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर तो हम जितनी भी लंबी वर्कशॉप बना दें वो कम है। बट मैं आज आपसे सिंपल बातें करूंगी जो आप इमीडिएटली उसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, जहां पर गुस्से की जरूरत नहीं है। एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, बट इट इज नॉट only a very negative emotion which harms you, but sometimes anger if used properly can be constructive। कई बार क्या होता है कि हम बिना किसी कारण के कोई ना कोई इनजस्टिस सह रहे होते हैं या कोई ना कोई पार्शियल ट्रीटमेंट हमें मिल रही होती है। तो ऐसे पॉइंट पे जो आपका एंगर है वो आपको हेल्प करता है कि आप उस साइकिल को ब्रेक करें। यू वॉइस योर ओपिनियन and stop taking nonsense from anyone and anybody। but when anger is doing more harm to you, जब वो आपके काम और आपकी पर्सनालिटी को बर्बाद करना शुरू होता है तो आपको उसको मैनेज करना सीखना जरूरी है। सो जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको क्या ऐसी सिंपल चीजें करनी है जो आपको तुरंत शांत कर सकते हैं, या दे कैन गिव यू एन ऑल्टरनेटिव टू मॉडिफाई योर बिहेवियर एट दैट मोमेंट। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली एंग्री करते हैं, या मतलब फ्रीक्वेंटली आप उन चीजों पे गुस्सा हो जाते हैं। इट कुड बी सम पर्सन इन योर ऑफिस, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, योर नेबर, कोई भी ऐसा आसपास जना हो सकता है जिनको देखते ही या उनका कुछ भी बोलने के बाद आपका एंगर ट्रिगर होता है। कोई सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जो आपके एंगर को ट्रिगर करती है, जैसे जब भी आप किसी लाइन में खड़े हैं या आप कोई ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, या कोई भी ऐसी है जहां आपकी कोई कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आप जब हारना शुरू होते हैं तो यू कांट टेक इट एंड यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग एंग्री। तो जो आपके ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं आप उनको पहले आइडेंटिफाई कीजिए। जस्ट थिंक कूलली कि कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। वंस यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर पॉइंट्स तो एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि जब भी वो जना या वो सिचुएशन आ रही है आपको कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट करके या डिस्ट्रैक्ट करके किसी और चीज में या किसी और एक्टिविटी में फोकस करना है। सो वंस यू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर देन यू शुड प्लान अ स्ट्रेटजी टू अवॉइड दोज ट्रिगर। अगर आप देख रहे हैं कि वो जना आपके पास आ रहा है और कोई कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, आप कहीं और निकल जाइए। यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर और यू स्टार्ट इंडल्जिंग इन सम अदर एक्टिविटी, और आप उस कॉन्वर्सेशन को या जो भी वो कॉन्फ्रंटेशन है उसको अवॉइड कीजिए। ऐसे ही जब भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप फोर्स ही कर सकते हो, जो आपको इरिटेट कर सकती है या आपको गुस्सा दिला सकती है, तो सोच लीजिए कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो उसको पहले से ही फॉलो कर लीजिए। बट कई बार क्या होता है कि अनसीन सर्कमस्टांस हो जाती है या सिचुएशन आ जाती है और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हाउ कैन यू कंट्रोल योर एंगर व्हेन यू आर रेजिंग विद दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आपको बहुत रेस्टलेस कर रही है। तो उसका तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप वहां से तुरंत एकदम से आप वहां से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए। if you know driving, you could just take your car, put on some music, go and sit in your car. I'm not asking you to drive your car, just go and sit in your car, switch on the AC, put on the music,
जो म्यूजिक आपको पसंद है या कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक हो जो आपके माइंड को डाइवर्ट करे। अगर आपके फ़ोन में कोई ऐसा म्यूज़िक है जो आपको हमेशा पीस देता है या आपको हेल्प करता है रिलैक्स करने में, तो आप उसको प्लग इन करके वो सुनना शुरू कर दीजिए। आप वॉक करने निकल जाइए। एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विल हेल्प यू रिलीज दैट एंगर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। अगर आप घर में आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है या किन्हीं लोगों पे गुस्सा आ रहा है, सो जस्ट गो एंड हिट आउट एट द जिम। इट इज़ वेल सेड, वेन इन डाउट स्वेट इट आउट। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन खराब हो सकती है, आप गार्डन में वॉक के लिए निकल जाइए, जॉगिंग के लिए निकल जाइए, जिम चले जाइए, या और कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो म्यूजिक लगा के जस्ट स्टार्ट डांसिंग, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी विल ड्रेन your energies as well as the negative emotion of anger which is accumulating in your head. आप उस गुस्से को पेन डाउन भी कर सकते हैं बाय राइटिंग इट आउट। जो भी गुस्सा या जो भी फीलिंग्स नेगेटिव आपके अंदर अक्यूमुलेट हो रही है किसी जने के लिए या किसी सिचुएशन के ऊपर, उसको लिखते जाइए एंड बाद में उस कागज को टेयर करके या फ्लश कर दीजिए या उसको बर्न कर दीजिए। आप पानी पी करके और अपनी ब्रीदिंग को स्लो करके भी अपने एंगर को काम कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट breaking your breathing patterns into slower, smoother and deeper breaths, तो आपका माइंड में जो वेव्स हैं ऑफ इमोशन वो अपने आप काम होने लगती है। एंड ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रिलैक्सिंग योर मसल्स। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी के हर पार्ट पे फोकस कीजिए और रिलैक्स द मसल्स ऑफ दैट एरिया, और विद इन 5 to 7 minutes you will see that you have calmed down to a great extent. This is also one of a important practice in yoga where they tell you to lie down in shavasana। एक एक अपने बॉडी पे फोकस करते जाइए, उसकी मसल्स को टेंस और रिलैक्स करते जाइए and just prepare your body to relax down, calm down and maybe go to sleep. आप कुछ एफर्मेशंस अपने लिए रख सकते हैं अपने माइंड में। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ ट्रिगर करे या गुस्सा आना शुरू हो, आप वो बोल सकते हैं लाइक ऑल इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशन, ऑल विल बी वेल, एवरीथिंग इज फाइन। ऐसा करके कोई भी चीज़ हो जो आप रिपीटेडली अपने माइंड में बार बार दोहराते जाए, जिससे आपकी जो एंगर की इमोशन है वो एकदम से इरप्ट होने की जगह काम डाउन हो जाए। This is also a very popular technique which they train you, especially in places where people go for rehabilitation or their anger management। तो वो ट्यून कर देते हैं आपके अंदर वो एफर्मेशंस की। जैसे ही आपको गुस्सा आना शुरू हो, आपका वो मंत्र आपके अंदर एकदम से प्ले होता जाए और आपको काम डाउन करता जाए। यू कुड ऑल्सो कीप अ बॉक्स ऑफ लाइक अ फर्स्ट एड बॉक्स। वैसे ही आप अपने एंगर मैनेजमेंट का एक छोटा सा बॉक्स बना लें, उसमें कोई भी स्वीट, टॉफी, चॉकलेट, च्युइंगम जो भी आपको पसंद है, अपनी फेवरेट जिसे खा के आप इंजॉय करते हैं उसको रख लीजिए। कोई बुक रख लीजिए जिसको पढ़ के यू फील हैप्पी, कोई ऐसा कोट रख लीजिए, कोई ऐसी पिक्चर रख लीजिए किसी जने की या किसी whosoever you love or admire। तो जब भी आपको गुस्सा आए, यू जस्ट हिट ऑन टू दैट टूल बॉक्स, you open it, you start chewing whatever gum or chocolate you have put in, you start seeing that picture of happy moments in your life or that person, और कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बुक जो आप रीड करके आपको एकदम से शांति होती है या कोई ऐसा मंत्र बोलने से आपको शांति होती है। सो जस्ट डाइवर्ट योर माइंड टू एन एक्टिविटी विच कैन डिस्ट्रैक्ट यू एंड काम यू डाउन। सो इसमें से कोई भी टेक्निक्स जो आपको सूट करे, ट्राई प्रैक्टिसिंग इट। जो आपको रिजल्ट देना शुरू करे उसको आप अपने बिहेवियर के अंदर अडेप्ट कर लें, और जब भी गुस्सा आए उसको आप काम डाउन करने के लिए यूज करें। ओनली यूज एंगर वेयर इट इज रिक्वायर्ड। समटाइम्स इट इज यूजफुल टू एक्सप्रेस योर एंगर, but in most situations it is better to avoid anger and conflict and live a peaceful and a happy life.
Thank you, and I hope these tips help. You can share your views and you can subscribe to our channel and stay connected to us to live a more abundant and blissful life. Thank you so much.